हेलो माय लवली व्यूअर्स। तो आज मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने जा रही हूँ। हम हिंदुस्तान के वासी हैं और हिंदी हमारी पहचान है। तो उसी हिंदी भाषा पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में बहुभाषावाद यानी कि मल्टीलिंग्विज्म पर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव की खास बात यह है कि इसमें पहली बार हिंदी भाषा का उल्लेख हुआ है। अंदोरा की तरफ से 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसका भारत समेत 80 से अधिक देशों ने अनुमोदन किया है। प्रस्ताव में क्या कहा गया है? प्रस्ताव में 6 आधिकारिक भाषाओं यानी कि अरबी, चाइनीज, अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश के अलावा संयुक्त राष्ट्र के अनाधिकारिक भाषाओं के उपयोग के प्रयासों को रेखांकित किया गया है। और भारत 2018 से संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संचार विभाग के साथ साझेदारी कर रहा है और हिंदी भाषा में मुख्य धारा की खबरों और मल्टीमीडिया विषय वस्तु के लिए अतिरिक्त बजटीय योगदान भी दे रहा है। 2018 में संयुक्त राष्ट्र में हिंदी परियोजना शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य हिंदी भाषा में संयुक्त राष्ट्र के लोगों तक पहुंच को बढ़ाना और दुनिया भर में लाखों हिंदी भाषियों के बीच वैश्विक विषयों के बारे में बृहद जागरूकता फैलाना है। और तो और अगर हम भारत की बात करें तो यूएनए में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं टीएस तिरुमूर्ति जी, जो राजदूत हैं। महासभा के हॉल में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि इस साल पहली बार प्रस्ताव में हिंदी भाषा का उल्लेख है और पहली बार प्रस्ताव में बांग्ला और उर्दू भाषाओं का भी उल्लेख है। उन्होंने कहा कि यह आवश्यक है कि संयुक्त राष्ट्र में सच्ची भावना के साथ बहुभाषावाद को अपनाया जाए, क्योंकि बहुभाषावाद बहुसंस्कृतिवाद को भी मजबूती देता है और महत्व देता है। और आज दुनिया में जिस तरीके से कल्चरल क्लेशेस बढ़ रहे हैं, उससे निपटने के लिए भी यह जरूरी है कि बहुभाषावाद को और बहुसंस्कृतिवाद के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाए, सम्मान बढ़ाया जाए। और साथ ही भारत इस उद्देश्य की पूर्ति में संयुक्त राष्ट्र का समर्थन करेगा, ऐसा भारत ने कहा है। तिरुमूर्ति ने इसको प्राथमिकता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रति भी आभार व्यक्त किया है। गौरतलब है कि भारत 2018 से संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संचार विभाग के साथ साझेदारी कर रहा है और हिंदी भाषा में मुख्य धारा की खबरों और मल्टीमीडिया विषय वस्तु के लिए अतिरिक्त बजट के लिए भी योगदान दे रहा है। भारत ने अभी कुछ ही समय पहले यूएनए में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए $8 लाख का भी योगदान दिया है। तो है ना यह खुशी की बात। देखो, भाषा एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। हम कैसे बचपन से भाषा को सीखते हैं, उसको जोड़ना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, उसके बाद जाके हम अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं। तो मैं तो यह चाहती हूँ कि हमारी हिंदी भाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषा बने। पहले तो इसको राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिले और इसका सम्मान हो हर जगह, हर देश में, और इसका विकास हो। ये मेरी दिली इच्छा है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।